अंत और धरती पर अनाज का संकट। 27 साल में पृथ्वी का अन्न खत्म। दोस्तों, यह कलयुग का अंत है। एक ऐसा समय जब मानवता अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। धर्म, प्रकृति और सद्भाव सब कुछ मिटने के कगार पर है। दोस्तों, आने वाले वर्षों में धरती पर पानी का संकट गहराता जाएगा। नदियां सूख जाएगी, बारिश विलुप्त हो जाएगी और जो कभी उपजाऊ जमीन थी वह बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी। आखिरकार वह दिन आएगा जब अनाज की कमी पूरी मानव जाति को घुटनों पर ले जाएगी। खेत खाली होंगे, गोदाम सूने पड़े होंगे और भूख हर चेहरे पर लिखी होगी। दोस्तों, ये संकट केवल इंसान का नहीं है। धरती कराह रही है, जंगल जल रहे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या सच में कलयुग का अंत आ चुका है? क्या धरती पर अनाज का संकट मंडराने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है कि अनाज धरती से खत्म हो जाएगा? क्या धरती पर सूखा और अकाल पड़ने वाला है? और अगर ऐसा होने वाला है तो क्यों? आने वाले समय में धरती पर अनाज के संकट को हम कैसे दूर कर सकते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिख दीजिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी आने वाले 27 सालों की है जब पृथ्वी पर संकट के बादल घेर लेंगे। एक ऐसा संकट जो हर घर को, हर इंसान को, हर देश को प्रभावित करेगा। यह वो वक्त होगा जब अनाज का एक भी दाना हमारे पास नहीं होगा। दोस्तों, क्या हम इस बर्बादी से बच सकते हैं या फिर यह समय हमें खत्म कर देगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले जो खेत हरे भरे और जीवन से भरे होते थे, अब वह बंजर भूमि में बदल चुके हैं। सूखा हमारे ऊपर ऐसा कहर बरपाएगा कि नदियां भी सूख जाएगी और किसी भी प्रकार की बारिश नहीं होगी। अगले 27 सालों में हम देखेंगे कि कैसे हमारी धरती पर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत पानी खत्म हो जाएगा। फसलें मुरझा जाएगी, गेहूं, चावल, मक्का, दालें ये सब खत्म हो जाएंगे और जिस धरती पर अनाज उगता था वहां सिर्फ सूखा और अकाल होगा। सभी किसान अपने खेतों को देखेंगे और फिर उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि उनका अगला दिन कैसा होगा। गोदाम पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। खाद्य सामग्री की कमी के चलते हर जगह मारामारी और संघर्ष होगा। भूख की मार हर परिवार को झेलनी होगी। दोस्तों, एक समय था जब सारी दुनिया को भरपेट भोजन मिलता था। सब तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब चारों ओर खाने के लिए हाहाकार मचेगा। दोस्तों, इस संकट का असर सिर्फ एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में भूख का साम्राज्य होगा। कई देशों के बीच युद्ध छिड़ेंगे। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करेंगे और हर इंसान के पास यह सवाल होगा कि कहां से मिलेगा खाना। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे होंगे और हम इंसान अपनी आधुनिक तकनीक का सहारा लेंगे। हाइब्रिड फसलें, कृत्रिम बारिश और नए तरीके अपनाए जाएंगे, लेकिन परिणाम वही होगा, अनाज नहीं उगेगा। विज्ञान की सीमाएं भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, प्रकृति ने भी अपनी सीमाएं पार कर दी है। तूफान, आग और ग्लेशियर का पिघलना, ये सब अगले 27 सालों में हमारे सामने एक कड़ी चुनौती होगी और तब हम देखते रहेंगे और सोचेंगे कि किस तरह हम प्रकृति के साथ किए गए अपने कुकर्मों को सुधार सकते हैं। दोस्तों, लोगों के चेहरे पर भूख, गरीबी और निराशा का संकेत होगा। परिवार में टूटन होगी और हर कोई खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगेगा। मानवता के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। दोस्तों, लेकिन ये खत्म होने से पहले क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम आने वाले संकट से बचने के लिए अब भी एक कदम उठा सकते हैं? यदि हम जल संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और कृषि पर ध्यान देंगे तो क्या हम इस संकट को रोक सकते हैं? यह सवाल हमारे सामने होगा। क्या हम अपनी धरती को बचा सकते हैं? दोस्तों, धरती को बचाने के लिए एक कदम बढ़ाएं और जल, भूमि, जीवन का सम्मान करें तो शायद हम आने वाले संकट से बच सकते हैं। दोस्तों, सच में यह एक गंभीर विषय है और इसे भविष्य में कैसे हल किया जा सकता है कि आने वाले समय में धरती पर
अनाज के संकट को कैसे दूर कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। पहला है सतत कृषि प्रथाएं। हमें पारंपरिक और आधुनिक कृषि तकनीकों को मिलाकर काम करना होगा, जैसे कि जलवायु अनुकूल फसलें उगाना और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना। दूसरा है सिंचाई व्यवस्था सुधारना। जल संकट को देखते हुए बेहतर सिंचाई व्यवस्थाओं का निर्माण करना आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और बढ़ सकता है। इसलिए हमें फसलों की किस्मों को जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए अनुकूलित करना होगा। ऐसे बीजों पर शोध और विकास जरूरी होगा जो कम पानी में भी अच्छे से उग सके। तीसरा है नई कृषि तकनीकों का इस्तेमाल। आने वाले समय में खेती में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे फसल की देखभाल और प्रबंधन ज़्यादा मजबूत होगा और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। चौथा है खाद्य प्रणाली में सुधार। दोस्तों, हमें खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की जरूरत है, यानी हमें भंडारण की क्षमता, वितरण व्यवस्था और कचरे को कम करने के उपायों पर ध्यान देना होगा ताकि अनाज की कोई कमी ना हो। पांचवा है सामाजिक जागरूकता और शिक्षा। दोस्तों, किसानों और आम जनता को अनाज की बचत, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के बारे में शिक्षित करना होगा। इससे एक स्थिर और सशक्त कृषि प्रणाली तैयार हो सकती है। छठवां है सरकारी नीतियां और समर्थन। सरकार को किसानों के लिए उचित नीतियां, आर्थिक मदद और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। सातवां है वैश्विक सहयोग। दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच सहयोग और अनुभवों का आदान प्रदान भी जरूरी होगा। जब तक सभी देश मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक शायद यह संकट दूर नहीं होगा, यानी यह संकट पूरी तरह से हल नहीं हो सकता। आठवां है समाधान और सुधार के संकेत। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कलयुग का अंत अनाज के संकट, पर्यावरणीय समस्याओं और सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में कलयुग को समय के अंत के रूप में चित्रित किया गया है, जब धरती पर अत्यधिक अधर्म, असमानताएं और संकट बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अनाज के संकट का विषय इस संदर्भ में जुड़ा हुआ है क्योंकि यह प्रकृति के संतुलन का बिगड़ना और मानवता के लिए एक बड़े संकट के रूप में देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बेमौसम बारिश और बर्फबारी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जो खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर रही है। यदि यह सिलसिला जारी रहता है तो पूरे विश्व में अनाज की कमी हो सकती है, जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग का अंत विनाशकारी होगा और तब यह चक्र पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, हर अंत के बाद एक शुरुआत होती है। क्या हम अभी भी समय रहते बदलाव कर सकते हैं? क्या हम अपनी धरती को बचा सकते हैं और इस अंत को टाल सकते हैं? क्या हम इस विनाश को टालकर एक नई सुबह का स्वागत करेंगे या फिर इस विनाश का हिस्सा बनेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।